आज हम मुंगौड़ी बनाएंगे। मुंगौड़ी कैसे बनता है वो हम बता रहे हैं। आधी कटोरी हम छिलके वाली मूंग दाल लेके 2 पानी खूब अच्छे से धुल के और उसको हम भिगो दिए, ज़्यादा पानी डाल के भिगो दिए। दाल के ऊपर 2 अंगुल पानी डाल के भिगो दिए 2-3 घंटे के लिए। गर्मी में जल्दी फूल जाता है। 3 घंटे बाद हमारी दाल खूब अच्छे से फूली थी। फिर हम उसको दोनों हाथों से मल के उसका छिलका निकाल दिए। छिलका निकालने के बाद मिक्सर में हम 2 छोटी हरी मिर्ची, आधा इंच टुकड़ा अदरक दाल में ही डाल के मिक्सर में पीस लिए। ये मिक्सर का पिसा हुआ दाल है। और 1/4 चम्मच हींग डाले हैं। 5 मिनट तक हम हींग डाल दिए हैं और फेंट लेते हैं। फिर उसके बाद मुंगौड़ी बनाएंगे। आप धुली मूंग की दाल से भी बना सकते हैं। वैसे तो हमारी दादी नानी, हमारी अम्मा भी, हमने देखा है कि सिलबट्टे का पीसा हुआ ज़्यादा मुंगौड़ी बनता था। अब तो मिक्सर से भी बनता है। दोनों मुंगौड़ी खाने में अच्छा लगता है। हमारी सासू माँ को तो सिर्फ सिलबट्टे का पीसा हुआ ही अच्छा लगता था। तो ये हमारा मिक्सी का पीसा हुआ है। ये भी बहुत अच्छा बनता है। तो अब हम 5 मिनट फेंट लेते हैं। हमने 5 मिनट फेंट लिया और फिर ये मार्केट में खूब अच्छा मिल जाता है कोन, या पन्नी का कोन बना ले तो गिलास के ऊपर हम लगा दिए। उसके बाद हम इसमें जितना ये पीठी है सब इसमें डाल के फिर मुंगौड़ी बनाते हैं। हमने सारी पीठी को गिलास में डाल दिया है। मुंगौड़ी तो कुछ नहीं पड़ता, ऐसे प्लेन ही बनता है, लेकिन हम थोड़ा सा मिर्ची और अदरक डाल दिए, उससे थोड़ा चटपटा हो जाएगा। मुंगौड़ी तो प्लेन भी बनता है। तो अब हम इसको गिलास से ऐसे ऐसे करके पूरा सब निकाल लेंगे। ऐसे सब हम खोल लिए और फिर अब इसका मुंह हम बांध देंगे। थाली में हल्का सा हम तेल लगा दिए हैं। तेल बहुत पुराना ना रहे कि मतलब फिर मुंगौड़ी में महक आ जाएगा। तो हमने बहुत हल्का सा तेल लगाया जिससे मुंगौड़ी आसानी से निकल जाए। प्लास्टिक शीट पे डालेंगे तो उसमें कुछ नहीं लगाना रहता है, उसमें से निकल आता है। तब इसमें मुंगौड़ी हम बना लेते हैं। हमारा थोड़ा सा है तो हम ऐसे गट्ठी लगा दिए हैं, नहीं तो सब ऐसे टाइट करके रबड़ लगा दें। रबड़ लगा के फिर ऐसे उठा लें और फिर ऐसे बनाए, इसमें छोटे छोटे बना देते हैं। इस तरह से हमने मुंगौड़ी, ये थाली तो भर गई, अब दूसरे में करेंगे। हमने थोड़ा दूर दूर कर दिया है। मुंगौड़ी वैसे हाथ से भी दिया जाता है, लेकिन हम कोन से बनाए हैं। इसी तरह बना लेते हैं सब। इसी तरह सारी मुंगौड़ी को हम बना लेते हैं। हमने 2 प्लेट में, ये थाली है थोड़ा बड़ी, एक बड़ा प्लेट है, दोनों में हमने मुंगौड़ी को अच्छे से फैला दिया है। अब कड़ी धूप रहेगी तो एक ही दिन में सूख जाएगा, नहीं तो 2 दिन जरूर सुखाएंगे।
जब तक खूब अच्छे से सूख न जाए 2 दिन 3 दिन, तब तक आप अच्छे से सुखा लें, जिससे खराब ना हो मंगौड़ी। धूप के ऊपर होता है, धूप तेज है, 2 दिन में सूख जाएगा खूब अच्छे से, आवाज भी आती है। धूप हल्का है तो 3 दिन भी लग सकता है, तो हम इसको सुखा लेते हैं धूप में। 1 दिन की कड़ी धूप में हमारी मंगौड़ी एकदम सूख गई है, लेकिन इसको हम थोड़ा ऐसे ऐसे बड़े आराम से सब निकल रहा है, ऐसे निकाल लेंगे, सब इकट्ठा कर लेते हैं। ये भी सूख गया है, इकट्ठा कर लेते हैं। आधी कटोरी दाल में हमारी इतनी मंगौड़ी बनके तैयार हो गई। हमने इस थाली से भी निकाल लिया, सब इकट्ठा कर लिए। इसको कल हम धूप में 1 दिन और सुखा लेंगे, खूब अच्छे से सूख जाए, जिससे नमी न रहे, तो एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख देंगे। उसके बाद जब भी हमें आलू की सब्ज़ी बनाना हुआ या आलू बैंगन बनाना हुआ, उसमें मंगौड़ी डाल देंगे तो खाने में बहुत अच्छा लगेगा, सब्ज़ी बहुत अच्छी बनेगी। तो इस तरह से मंगौड़ी बनता है। सिलबट्टे की मंगौड़ी भी अच्छी लगती है, ये भी मंगौड़ी बहुत अच्छा लगेगा, मिक्सर वाली भी। और हाथ से भी मंगौड़ी बनती है, छोटे छोटे डाल के। हमने कोन से बनाया है। दोनों तरह की मंगौड़ी खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा और बनाना भी आसान है। तो कल इसको और धूप दिखा के तो एयर टाइट डब्बे में भर के हम रख देंगे। ऐसे मंगौड़ी बनता है, तो आप लोग भी बनाइए। आलू टमाटर की सब्ज़ी के साथ मंगौड़ी डाल के बनाएं, बैंगन डाल के बनाएं, बहुत अच्छा लगेगा।